अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले स्टेटिस्टिक और हम लोग देखेंगे बिल्कुल बिगनिंग से कि स्टेट्स होता क्या है और फिर हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट हम देखेंगे स्टेट्स होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेट्स व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटिस्टिक, तो आप कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। मीन्स जो क्वांटिटी में हो, जो डेटा हमारा क्वांटिटी में, वो स्टेट्स है। बट यू हैव बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डेटा किस तरह से, कहाँ से कलेक्ट हुआ है, उसकी कलेक्शन कहाँ से हुई है, वो डेटा हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, सामने वालों को समझ आए किस तरह, किस टेक्निक से हमने डेटा को एनालाइज करें, किस तरह से हम डेटा को एनालाइज करेंगे। तो जब हम एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसकी नज़र से अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेट्स दो तरह की होती है, दो कैटेगरीज में होती है। स्टेट्स एज अ प्लूरल नाउन एंड देन स्टेट्स एज अ सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन हमें अगर देखें तो उसकी हमारे पास डेफिनेशन है, स्टेटिस्टिक आर न्यूमेरिकली फैक्ट और न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन। और स्टेट्स एक न्यूमेरिकली फैक्ट है, जैसा कि क्वालिटेटिव डेटा है, जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा कि क्वालिटेटिव डेटा है। और न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की मालूमात करना, उसका डेटा बनाना। एंड रिलेशन टू ईच अदर, और कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई कंपैरिजन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए, या तो डेटा एग्रीगेट हो या तो डेटा एवरेज में हो। अच्छा, एग्रीगेट क्या होता है कि मैं अभी आके आपको इसके फीचर में बताती हूँ कि डेटा एग्रीगेट होता क्या है। तो हमें यहाँ पे इसे कुछ फीचर दिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। तो साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, तो मैं ये एग्रीगेट के बारे में बताऊँगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर दिया जाए तो वो हमारे पास डेटा नहीं है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई बाय अ 4 जर्नल, तो ये एक नंबर हुआ 4 जर्नल, ये हमारे पास डेटा नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है, ये स्टेट्स नहीं है। स्टेट्स एग्रीगेट होना ज़रूरी है। अब एग्रीगेट क्या है वो बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट इन कॉलेज, 700 आर इन क्लास 12, डिवाइडेड आर 500 इन आर्ट्स एंड 200 इन कॉमर्स। तो 2000 बच्चे जो हैं वो हमारे कॉलेज में हैं, जिसमें से 700 बच्चे जो हैं वो सेकेंड ईयर में हैं। उनको हमने डिवाइड करा है 500 जो है आर्ट्स में है एंड 200 जो है वो कॉमर्स में है। तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन भी हो गया, रिलेशन हो गया, क्योंकि हमारे डेटा में दिया हुआ है कि इन एंड रिलेशन टू ईच अदर, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। तो हमने इसमें ये डेटा जो है इसमें हम कंपैरिजन हुआ है, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। अब मैंने एक फैक्ट है, ये जो है एक फैक्ट भी है। फैक्ट कहते हैं सच्चाई, ये एक फैक्ट भी है और ये पूरा का पूरा ये एग्रीगेट है, पूरा डेटा ये है। ये फॉर एग्जांपल एक बेसिक डेटा, ये एक सिंगल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हमारे पास एक डेटा है। ये इसने कि पूरे कॉलेज में इतने बच्चे हैं और ये सारी चीज़ों को इसने इसमें कवर कर लिया है। ये एक फैक्ट नहीं है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है। देन हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस में होना ज़रूरी है, नंबर्स में होना ज़रूरी है। ये बिग, स्मॉल, मोर, 10, लेस, ये सब स्टेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब क्वालिटेटिव डेटा, ये क्वालिटी में है कि मोर मनी, लेस मनी, ये कितना है, ये स्टेट्स हैं। स्टेट्स में हमें क्वालिटी नहीं चाहिए होती, स्टेट्स में हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि हम डेटा जो है वो नंबरिंग में कर। थर्ड है हमारे पास इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज मीन्स अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का डेटा हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कमोडिटी क्लॉथ मोर देन 20% प्राइस बढ़ गया है। अब इसके बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यह हो सकता है कि इसका फैशन आ गया हो, उसकी मार्केटिंग सप्लाई जो है कम हो गई हो, तो हर कॉजेज़ में प्राइस बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज़ हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से इफ़ेक्ट होती है। फोर्थ है हमारे पास रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी जो हमारे स्टेट्स होती है वो रीजनेबल एक्यूरेसी तक कैलकुलेशन की जाती है। मीन्स ये नहीं कहा जा सकता कि स्टेट्स 100% करेक्ट होती है, बट काफ़ी हद तक रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ कलेक्शन होती है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। काफ़ी हद तक इसको रीजनेबल एक्यूरेसी से काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट किया जाता है इसको।
सेकेंड लास्ट है हमारे पास कलेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कलेक्शन का सिस्टमेटिक मैनर, स्टेट्स को कलेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से इसको कलेक्ट कर लेंगे, इसका एक अलग प्रोसेस होता है। पहले हमारे पास कलेक्शन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है, एनालिसिस होता है, देन इंटरप्रिटेशन होता है, फिर हमारे पास डेटा आता है। देन लास्ट है हमारे पास न्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। न्यूमरेटेड मीन्स एक एक चीज़ को काउंट करना, एक एक चीज़ को कलेक्ट करना, उसका डेटा निकालना। और एस्टिमेट का मतलब होता है कि सिर्फ एस्टिमेट लगाना। फॉर एग्जांपल हमने एक इवेंट अरेंज किया है, उसमें हमने 500 लोगों को बुलाया है। अब हमने एक हमारा एवरेज है कि हमने 500 लोगों को बुलाया है, बट हमने वहाँ पर जो मौजूद हैं उनको एक एक को तो नहीं गिना, ये सिर्फ हमारे पास एक एस्टिमेट है। अगर वहाँ एग्रीगेट है तो स्टेट्स है, हम पूरा नंबर बता रहे हैं, पूरा डेटा दे रहे हैं कि इतने लोग हैं, तो ये एक एस्टिमेट है, बट एनुमरेट नहीं है। एनुमरेट मतलब एक एक लोगों को, एक एक को काउंट करना, एक एक चीज़ को काउंट करना। फॉर एग्जांपल एनुमरेटेड में हम सुबह कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी अटेंडेंस होती है। तो अटेंडेंस में हम हर क्लास में जाके अटेंडेंस लेते हैं, तो वहाँ पे हर बच्चे को, हर बच्चे कलेक्शन वो अटेंडेंस होती है, तो वहाँ पर एक एक बच्चे को हम, एक एक बच्चे की अटेंडेंस लेते हैं, तो वहाँ हम एनुमरेट करते हैं, डेटा को एनुमरेट करते हैं। ये हमारा हो गया एनुमरेट और एस्टिमेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स एज अ सिंगुलर नाउन। तो इसकी भी हमारे पास डेफिनेशन दी गई है। व्हेन इट कम्स टू स्टेटिस्टिक सिंगुलर नाउन, अगर हम बात करें कि स्टेट सिंगुलर नाउन में देखें तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पर अब हमें एक डेफिनेशन दी गई है। In a sense, statistic noun science of statistical method। स्टेट्स अपने आप में एक साइंस है जिसमें बहुत सारे स्टेटिस्टिकल मेथड दिए गए हैं। क्योंकि यू आर स्टूडेंट कॉमर्स, आप सिर्फ डेटा को स्टेट्स नहीं बोल सकते, आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत से मेथड हैं जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। फर्दर इट इज़ डिफाइन एज, फर्स्ट हमारे पास है कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना। सेकंड हमारे पास है प्रेजेंटेशन, इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। प्रेजेंट करने के बहुत से वेज हैं, लाइक हमारे पास है टेबल की सूरत में। सेकंड है टेक्सचुअल, ऑल बुक्स आर टेक्सचुअल। देन थर्ड हमारे पास है ग्राफिकल, ग्राफ की फॉर्म में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 वेज हैं, ये 3 तरीके हैं जो हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देन थर्ड हमारे पास आ गया एनालिसिस, एनालाइज करना, ये डेटा हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, हमने क्यों कलेक्ट। लास्ट हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, फिर इसका इंटरप्रिटेशन करना, हमें न्यूमेरिकल डेटा में। तो ये सब हमारे स्टेजेस आ गए स्टेटिस्टिक के, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया डेटा। अब डेटा क्या है, इतनी देर से हम डेटा की बात करें तो डेटा क्या होता है। डेटा होता है द वर्ड डेटा इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल फैक्ट। डेटा यूज होता है हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट के लिए। द स्टेटमेंट गिवन इन द फिगर्स और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जो स्टेटमेंट होती है हमारे पास, जो गिवन होता है फिगर की फॉर्म में, तो वो उसको हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर हमारे पास उसका डेटा बनता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, उसका वो कलेक्ट करके हमें उसकी फिगर को, उसके न्यूमेरिकल फैक्ट को देख के, तो ये सब चीज़ों को देखकर फिर हमारे पास डेटा बनता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी डेटा, देन सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम फर्स्ट हैंडल जो है कलेक्ट करते हैं, यानी हम खुद से जो कलेक्ट करते हैं डेटा, तो वो हमारे लिए होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो है वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे उसको, हम उसको इंटरव्यू के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको सर्वे विजिटिंग के ज़रिए, हम उसे इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है। डेटा कलेक्शन फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन प्राइमरी सोर्स। जो हमारे पास डेटा कलेक्शन हुए होते हैं वो हमारे पास किसी भी सोर्स के ज़रिए प्राइमरी डेटा जो है वो हमें हासिल होता है। प्राइमरी डेटा किसी भी चीज़ का हमने जो कलेक्ट किया होता है वो हमें किसी के ज़रिए हासिल होता है, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा होता है। जो डेटा हम किसी के ज़रिए हासिल करें, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, इंटरटेनमेंट, इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो है हमें सेकेंडरी डेटा है, हम किसी के ज़रिए से हासिल करते हैं इन सबको।
देन अब हमारे पास आ गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? द ग्रुप विच द रिजल्ट विल बी जनरलाइज्ड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक पूरा ग्रुप है जिसके लिए हम रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जनरलाइजेशन करना चाहते हैं। Sample is the small subset of population which is choose to draw inference about the population. Population का एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे पास निकाला जाता है, हम निकालते हैं पूरी population को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारे पास है वेरिएबल। The quantity which may assume the different value or the set of value is called variable. वेरिएबल वो है जो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एज, हाइट, वेट। एज जो है हमारी वो चेंज होती रहती है। आज कुछ है और अगले महीने कुछ होगी, यानी अगले महीने जो हमारी एज है वो बढ़ जाएगी। हाइट भी हमारी बच्चों की जो हाइट है वो बढ़ती रहती है, बच्चों की एज भी बढ़ती रहती है। वेट है, वेट भी कम और ज़्यादा होता रहता है, यानी ये जो चीज़ है ये चेंज होती रहती है। तो ये देन है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? वाइल आ क्वांटिटी विच मे नॉट एज्यूम द डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट वो है जो चेंज ना हो। वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट वो होता है जो चेंज नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है नंबर ऑफ डेज इन वीक में जो हमारे डेज होते हैं लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकते। जो ये एक दफ़ा रख दिए हैं, मंडे है तो मंडे है तो वो ट्यूसडे नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास ये चेंज नहीं होती। जैसे नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, साल में जो पूरे ईयर में जो हमारे मंथ हैं वो चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे रहते हैं। 12 हैं तो 12 ही रहेंगे, वो 13 नहीं हुई है, तो ये चेंज नहीं हो सकते। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में ये डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एनी वेरिएबल विच इज एक्सप्रेस न्यूमेरिकली इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी डेटा हमारे पास हो, वो एक्सप्रेस्ड हो न्यूमेरिकली में, यानी वो हमारे पास कोई भी जो डेटा वो न्यूमेरिकल में हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, यानी नंबर्स में हो। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट। हाइट जो है हमारी वो भी हमें नंबर्स में मिलती है और वेट जो है वो भी हमें नंबर्स में मिलता है। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है। देन हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। एनी वेरिएबल दैट इज एक्सप्रेस्ड नॉन न्यूमेरिकली इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है, यानी क्वालिटी में होता है, वो हमारे पास नॉन न्यूमेरिकली होता है, यानी वो जो है वो न्यूमेरिकल में यानी नंबर्स में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आइज़, नेम, कलर, ये सब जो है हमें अल्फ़ाबेट में मिलते हैं, नंबर्स में नहीं मिलते, तो ये है क्वालिटेटिव। देन डिस्क्रीट वेरिएबल दिया गया है। अ वेरिएबल दैट टेक काउंटेबल नंबर ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो, वो हमारे लिए काउंटेबल हो, वो हमारे पास काउंटेबल नंबर में हो, तो उसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चाइल्ड इन फैमिली। जो हमारी फैमिली में बच्चे होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकें वो हमारा होगा डिस्क्रीट वेरिएबल। देन हमारे पास है कंटिन्यूस वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट टेक मेजरेबल वैल्यू इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जो चलता रहे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एज ऑफ चाइल्ड, बच्चों की जो एज है वो बढ़ती रहती है, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। और हाइट है, स्टूडेंट की जो बच्चों की जो हाइट होती है वो भी बढ़ती रहती है, तो ये भी वेरिएबल हुआ। जो मतलब जो चीज़ कंटिन्यू रहे वो वेरिएबल है। कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब कंटिन्यू रहती है वो। और डिस्क्रीट वेरिएबल, तो डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंटेबल वेरिएबल होता है, काउंटेबल नंबर, ऐसा वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकें, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। और कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जो हमारे पास वेरिएबल है वो कंटिन्यू रहे। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया है। साथ साथ आपने नोट्स बना लिए होंगे, जिन्होंने नहीं बनाए वो मुझे कमेंट कर दें तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। फर्स्ट चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।